टमाटर जैसा दिखने वाला ये फल खाकर 3 साल से गुरुकुल के आचार्य जी जो बीमार नहीं पड़े हैं, आखिर इसके पीछे राज क्या है कारण, क्यों बीमार नहीं पड़े, ये देखिए। क्या इनमें से आप पहचान सकते हैं? ये देखिए यहाँ पे 4 यहाँ पे टमाटर की तरह फल दिखाई दे रहे हैं। इनमें से कौन सा टमाटर है, कौन सा फल है और ये कौन सा फल है, आप हमें बता सकते हैं? देखिए छोटे टमाटर भी होते हैं। और लेकिन यहाँ पे आयुर्वेद में इसके बारे में क्या बताया गया है? ये टमाटर जैसा दिखने वाला जो फल है, इसकी पहचान कैसे करें? उसको काट कर दिखाने वाले हैं, इसके अंदर से निकाल के दिखाने वाले हैं और इसके खाने के क्या क्या लाभ मिलते हैं, कब खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, गुरुकुल के आचार्य जी हमें बताने वाले हैं। आचार्य जी, कौन सा फल है, कैसे खाए? देखिए ये है ना जी, ये देखो, ये बिल्कुल इसको उठाएंगे कोई भेद विशेष नहीं पाएंगे यहाँ पे। लेकिन ये इसमें से टमाटर कौन सा है, कैसे पता लगाए? देखिए ये टमाटर है और ये दूसरा फल है। ये देखिए इसमें भेद क्या होता है, यदि ऊपर में हम देखेंगे ना, जो ऊपर का ये छिलका देखिए, ये जो ऊपर का जो इसका वो है डंठल है, ये टमाटर का डंठल जो होता है ऐसा होता है, छोटा होता है। ये इसमें पत्ते लगे तो छोटे छोटे पत्ते लगे हुए हैं। दूसरी जो मोटी पहचान है, ये जो फल है इसका जो ये ऊपर का जो है पत्ते वाला ये डंठल जो है ये काफी चौड़ा होता है और ये बहुत मजबूत होता है। इसको यदि हम उखाड़ना भी चाहेंगे ना, ऐसे उखाड़ेंगे तो भी ये उखड़ता नहीं जल्दी सी। इसमें ये विशेष है। यदि टमाटर का निकालेंगे इसे, टमाटर का तो देखिए निकल करके आ गया आराम से ये। और यदि इसको काटेंगे ना, जैसे हमने टमाटर को काट लिया, ये देखिए टमाटर को यदि काटते हैं तो देखिए टमाटर में जो है ना ये कितने सारे बीज आगे निकल करके, और टमाटर को यूं निचोड़ देंगे ना, यूं ऐसे निचोड़ देंगे, देखो कितने बीज निकल गए इसके अंदर से, कितने सारे बीज निकल करके आ गए। और टमाटर जो होता है वो ढीला होता है अंदर से, देखिए बिल्कुल बिल्कुल एकदम से ऐसा हो गया, बिल्कुल फट करके। और जब इस फल को हम काटेंगे, इस फल को अंदर से कैसा होता है ये, इस फल को काटेंगे देखिए, ये डंठल अभी चक्कू से भी कटने में दिक्कत हो रहा है। अंदर से देखिए ऐसा होता है ये, बिल्कुल अंदर इसमें बीज होते ही नहीं है, कोई बीज नहीं है। देखिए इसके अंदर में कहीं से भी हम इसको काट लेंगे, इस डंठल को उतार देते हैं थोड़ा, तो इसमें ये इसके 4 टुकड़े हमने कर दिए, कोई बीज नहीं इसके अंदर, देखो बिल्कुल बीजलेस, सीडलेस एकदम बिल्कुल। और ये फल जो है टमाटर खट्टा होता है, मीठा नहीं होता, लेकिन इस फल को आप खाएंगे ना, इतना अद्भुत मीठा होता है कि आप गन्ने को भूल जाएंगे, आप गुड़ को भूल जाएंगे। वास्तव में गजब का मीठा होता है। इसको लाभ क्या चाहिए? इसके लाभ जी बहुत ही विशेष फल है ये, और इसका नाम जो है वो राम फल है, राम जैसा नाम है इसका, तो बहुत ही विशेष है ये। तो इसके फल क्या, इसके लाभ क्या हैं? लाभ इसमें जी न्यूट्रिशन जो है ना बहुत प्रचुर मात्रा में है। ये मधुर फल होता है, मीठा फल होता है, ये ताकत देने वाला, विशेष बल देने वाला है। यदि आप ये ऐसा मानते हैं, भाई बच्चे स्कूल से आए हैं मान लीजिए और वो कमजोरी महसूस करते हैं, वो जो वीकनेस महसूस करते हैं, यदि आप बच्चों को रोज सुबह इसका एक फल खिला के भेजेंगे स्कूल में तो कमजोरी महसूस नहीं करेंगे। माताएं और बहनें जो घर में रह करके काम करते करते शाम के समय थक जाती हैं, यदि वो दोपहर के समय रोज इस फल का, इस राम फल का एक फल का प्रयोग कर लेंगे, लगभग 150-200 ग्राम के आसपास होता है ये, तो वो जो है वो कमजोरी महसूस नहीं करेंगे। ये देखिए रस जो निकला है ये थोड़ा पका हुआ, ज्यादा पका हुआ है, थोड़ा ज्यादा ये जो है ढीला हो गया था, जैसे ये दूसरा है ना, ये भी देखो यहाँ से ढीला हो गया बिल्कुल ही। ज्यादा पकने के बाद तो रस हो जाएगा। आप इसका जो है सीधा इस तरह से काट करके खा सकते हैं इसको, या फिर इसके टुकड़े करके और छोटे टुकड़े इस तरह से करके, और इसके ऊपर चाट मसाला डाल लेंगे आप, चाट मसाला डाल करके चाट खा सकते हैं। इसका बड़ा सुंदर चाट बनता है, बहुत ही बढ़िया चाट बनता है, और मधुर है ना जी, इतना मीठा होता है। एक फल भी आप खाएंगे ना तो आपको शांति देगा, आपको संतोष देगा, आपको ताकत देगा पूरी। तो इस तरह से आप इसको काट करके खा सकते हैं। इसका जूस यदि बनाना चाहे तो ग्राइंडर में डाल करके, थोड़ा छीलना पड़ेगा आपको, ये छील करके आप इसका ग्राइंडर में, मीठा डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको बिल्कुल भी, और जो है आप इसका जूस बनाए खा सकते हैं। और बच्चे यदि वैसे खाना ना पसंद करते हो, वैसे तो बच्चों के लिए विशेष रुचिकारक होता है ये, बच्चे जो है बहुत विशेष पसंद करते हैं इस फल को, लेकिन एक आध बच्चा ना भी खाए तो उसका आप इसको छील करके थोड़ा मैश करके इसका हलवा बना करके भी खिला सकते हो, उसमें ड्राई फ्रूट आदि डाल करके, वो भी बहुत ही विशेष पोषण देता है। तो देखिए ये हमारे जो डाइजेशन तंत्र है ना जी, उसको बहुत पोषण देता है, उसको बहुत ताकत देता है। किसी को मान लीजिए भोजन ना पचने की समस्या है, एसिडिटी की समस्या है, या फिर गैस की समस्या है, या फिर जलन की समस्या है, एसिडिटी से भी जलन होती है, या बॉडी के किसी किसी पार्ट में जो है ना वो भी जलन होने लग जाती है, तो ये क्या है, मधुर रस है। मधुर रस जो होते हैं वो ठंडे होते हैं, शीतल होते हैं और विशेष बल देने वाले होते हैं।
तो इन सारी की सारी समस्याओं में मैंने अभी जो बताई है, गैस की, कब्ज की, तेजाब की, या शरीर में कहीं बॉडी में जलन की, तो उसको भी ये ठीक कर देता है। आपके चेहरे के ऊपर जो है ना, चेहरे के ऊपर कील मुहासे हो गए मान लीजिए, तो इसको थोड़ा टुकड़ा काट करके आप इसको चेहरे पर रगड़ेंगे ना ऐसे, तो भी आपको ये काफी शांति देगा, खूब शांति देगा। वहां के कील मुहासों में भी बड़ा गजब का काम करता है। तो इस तरह से ये जो रामफल है, जैसा इसका नाम राम है ना, राम, इसके नाम जैसे नाम के अंदर राम आता है, तो राम जो है बहुत विशेष गुणों वाला व्यक्ति, महापुरुष हमारे हुए हैं, वैसे ही ये जो फल है ना बहुत ही विशेष गुणों वाला है। ये आंखों के ऊपर भी बहुत विशेष काम करता है। यदि किसी के बाल टूट रहे हो, गिरते हो कमजोरी के कारण, या फिर वहां पर और किसी कारण, लगातार इस रामफल का प्रयोग करेंगे तो बाल भी आपके टूटने रुक जाएंगे, और पेट की आपकी जो डाइजेशन आपका ठीक नहीं है वो ठीक होगा, तो आपकी पूरी बॉडी में एनर्जी आएगी, ताकत बढ़ जाएगी, और कोई समस्या किसी प्रकार की कोई है तो उसमें विशेष काम करता है। तो आचार्य जी कितनी मात्रा लेनी चाहिए इसकी दिन में? देखिए, दिन भर में अगर आपका ज्यादा ही आपकी वो खाने की सामर्थ्य ज्यादा है तो आप 2 खा सकते हैं ऐसे ऐसे ही फल, नहीं तो लगभग 150-200 ग्राम के आसपास का एक फल है ये। तो एक फल आप यदि रोज अपने रूटीन में खाएंगे तो आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। पिछले कई सालों से मैं भी इसको खाता हूं, और जब से मैंने इस रामफल को खाना शुरू किया है ना, तब से मेरे को ये याद नहीं है, मेरे को ध्यान नहीं कि मेरे को बुखार आई हो या और किसी प्रकार की कोई समस्या हुई हो। तो वास्तव में ये अद्भुत है, और खाएंगे ना इसको तो ये स्वाद में भी अद्भुत है वास्तव में ही, और गजब का स्वाद देता है, और खाने में बड़ी आसानी रहती है। कोई छीलना नहीं इसको, कोई इसके अंदर बीज नहीं निकालना, काटा सीधा ही, और धो करके काट लिया, काट करके सीधा ही खा लिया इसको, जब खाने लग जाते हैं। तो बच्चों के लिए बहुत रुचिकर होता है, और बच्चों को लगातार खिलाएंगे तो उसमें किसी प्रकार की कोई पोषण की कमी नहीं आएगी। खून उनका बढ़िया होगा, मजबूत होगा, खून भी उनके अंदर में खूब हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और हड्डियां भी मजबूत करता है ये, मांस भी बढ़ाता है। क्यों? क्योंकि ये जो मधुर रस जो है ना, मधुर रस जो होता है वो विशेष बल देने वाला होता है, ताकत देने वाला होता है। तो ये रामफल बहुत ही अद्भुत है वास्तव में। इसको देखिए, देखने में तो बिल्कुल टमाटर के जैसा लगता है, टमाटर में इसमें देखिए कोई विशेष अंतर दिखाई नहीं देता है, लेकिन टमाटर में और इसमें जो है गुणों में बहुत अंतर है। टमाटर खट्टा मीठा होता है, ये तो जो है बिल्कुल मीठा, जैसे आपने गुड़ खा लिया हो, जैसे आपने शहद खा लिया हो, और पोषण से बड़ा भरपूर होता है ये। तो शरीर में किसी प्रकार की कोई भी त्रुटि है, कोई भी कमी है, किसी प्रकार की आप वीकनेस महसूस करते हो, कमजोरी महसूस करते हो, तो उसको ये दूर कर देता है, अद्भुत काम करता है। तो इस तरह से डायबिटीज के रोगी ले सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी। देखिए, डायबिटीज के रोगी भी जो है ना इसको ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि इसमें कैलोरी थोड़ी कम होती है और फाइबर बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। तो फाइबर ज्यादा होने के कारण उसको, डायबिटीज को भी ठीक करता है। यदि किसी का खून गाढ़ा हो गया हो, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया हो किसी का, तो कोलेस्ट्रॉल वाले भी इस फल का निरंतर प्रयोग करेंगे, तो इसमें फाइबर बहुत प्रचुर मात्रा में होता है। तो फाइबर ज्यादा होने के कारण उसके कोलेस्ट्रॉल को भी ठीक करता है। यदि किसी को कब्ज रहती है, कब्ज रहेगी तो गैस भी बनेगी उसको, तो कब्ज को भी ये ठीक करता है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारा फाइबर होता है, और खाने में इतना मधुर होता है, इतना रुचिकर होता है कि बड़ी आसानी से हम इसको खा सकते हैं, और वास्तव में आनंद भी देता है, संतुष्टि भी देता है। ये बहुत ज्यादा किसी व्यक्ति को बार बार खाने की इच्छा रहती है, तो उस इच्छा उस तरह से नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि ये फल जो है, रामफल जो है, आपको संतुष्टि दे देगा, आपको संतुष्ट कर देगा। बहुत ही रुचिकारक भी है, बहुत ही आनंददायक भी है, और मधुर है, और खाने में भी बड़ा, यानी कि बहुत ही आसान है। कोई बीज नहीं निकालना, कोई छीलने की जरूरत नहीं है, काटा और सीधा ही खा लिया। ठीक है ना जी? तो ये अद्भुत फायदे इस फल के हैं। ये मेरे से यदि कोई संपर्क करना चाहे तो ये हमारा करनाल प्लस का नंबर है, इस नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं, और इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। क्योंकि ये जो फल है ना, थोड़ा मार्केट में कम मिलता है और नया है, कुछ वर्षों से ही बाजार में आया है। तो इस फल का प्रचार प्रसार करें ताकि लोग इसको ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें और अधिक से अधिक इससे लाभ उठा सकें। इति